যাদের মাথায় দিদির হাত তারাই খাচ্ছে জেলের ভাত। এই তৃণমূল আর না, আর না, আর না। पूरे हावड़ा से तृणमूल कांग्रेस का सुफड़ा साफ होने जा रहा है। काशी बाबा विश्वनाथ की धरती है, वो नरेंद्र मोदी को मान चुकी है। आम आदमी के लिए एक जीता जागता भगवान है जो उसको देखता है और उसका हर कार्य कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा गरीब के लिए बोलते हैं। तुम्हारे तरह शारदा का पैसा पॉकेट में रखने के लिए नहीं बोलते हैं। अब की बार मोदी सरकार আর চলবে না দিদি, ফুটছে এবার পদ্ম ফুল আর বাংলা ছাড়ো তৃণমূল। এই তৃণমূল আর না। 90 मिनट में दीदी हाफ टाइम में ही गोल तोड़वा लिए। हम लोग 2 तारीख को प्राइज ले रहे हैं। 1 मिनट, हमारा मैन ऑफ द मैच अमृत शाह, बेस्ट फील्डर दिलीप घोष और बेस्ट बैट्समैन हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पहले ये बताओ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभालो, वो तो भाग रहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। बस कट मनी, शारदा का नारदा का पैसा सब खा ली है दीदी। इसीलिए बोलते हैं अब की बार मोदी सरकार। हमेशा 100 करोड़ 130 करोड़ देशवासी के लिए कहते हैं, हिंदू के लिए नहीं कहते। ये मुस्लिम के लिए सिर्फ ममता बनर्जी कहती है और कोई नहीं कहता है। बीच में तो शेर अकेला खड़ा है, आओ उससे भिड़ो तब तो मालूम चलेगा। खेल में हमेशा शेर अपना जगह कभी नहीं छोड़ता है। तुम उसको बोलेगी, वो तुमको बोलेगा, लेकिन वो किसी को कभी बोला नहीं बोला। काहे? शेर कौन है? हमारे दामोदर दास भाई मोदी। ममता दीदी, आप जितना कीचड़ खिलाओगी और उतना हमारा कमल भी खिलेगा। तो राख के नो ओ दीदी, ये तो राख के नो। विशुद्ध रूप से इस बार पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन का मूड बना रही है। अब जन सैलाब जो देख रहे हैं जिला बाई जिला, पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है इस बार परिवर्तन का। अब तोलाबाजी कट मनी बहुत हो गया, इस बार परिवर्तन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ 200 प्लस सीट जीतने जा रही है और पूरे हावड़ा से तृणमूल कांग्रेस का सुफड़ा साफ होने जा रहा है। दीदी तो कह रही है कि नरेंद्र मोदी कोई भगवान ने पहले से भविष्यवाणी कर दी कि टीएमसी हार रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कोई भगवान नहीं है, लेकिन जो जनता का उत्साह, जन सैलाब जो दिख रहा है, यह परिवर्तन का पर्याय है। जनता पश्चिम बंगाल की इस बार पूर्ण रूप से मन बना चुकी है कि परिवर्तन होगा, ओसोल परिवर्तन इस बार होगा। मूड बना चुकी है जनता, एकदम मूड बना चुकी है 100%। टीएमसी कह रही है कि एक पाम से बंगाल जीतेंगे, दूसरे से दिल्ली और बनारस में मोदी के सामने चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बहुत छटपटा के बनारस आए थे लड़ने के लिए, बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। काशी बाबा विश्वनाथ की धरती है, वो नरेंद्र मोदी को मान चुकी है। आप काशी में जाइए, काशी का विकास देखिए। पश्चिम बंगाल के जनता से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग आइए। इस बार 34 साल ने अपने वाम फ्रंट को देखा, 10 साल ममता बनर्जी को देखा और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देके देखिए। असल परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा। मुस्लिमों की वोटों को इकट्ठा होकर के टीएमसी को वोट करना चाहिए, दीदी ऐसी बात कर रही है। ये तो टीएमसी को सोचना चाहिए। उनके एक कोई लीडर कह रहे हैं कि हम 30% अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हम 4 भारत में पाकिस्तान बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। ये तो कहीं से सार्थक है नहीं, लोकतांत्रिक देश है। ये ध्रुवीकरण करने का काम किया जा रहा है। एक तरफ उन्हीं के नेता हैं, वो 4 पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं, और एक तरफ ममता दीदी है, वो कहती है कि सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाओ, टीएमसी को वोट करो। ये तो मुसलमान को भी सोचना चाहिए। कितना दिन तक आप मुसलमानों को बुर्बक बनाइएगा? उनके शिक्षा पे बात करिए, उनके स्वास्थ्य पे बात करिए। केवल कट्टरवाद बना के उनको आप यूज कर रही हैं। मुसलमान को भी इस मैटर में सोचना चाहिए कि हमारी शिक्षा कैसे अच्छी होगी, हमारी स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा। तो मोदी जी ने भी कह दिया अगर हिंदू इकट्ठा हो गया तो परिवर्तन पूरा हो जाएगा बंगाल में। अब परिवर्तन तो ऐसे भी हो रहा है, जनता का सैलाब देखिए। परिवर्तन इस बार निश्चित हो रहा है, कोई रोक नहीं रहा है। जनता की उत्सुकता, जनता अपने आप उत्साहित है परिवर्तन करने के लिए, और इस बार भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस यहाँ आ रही है। कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा बाबू जी। हाँ, कोई नहीं रोक रहा। अब की बार बीजेपी अब की निकलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। दीदी और दीदी को छोड़िए ना, दीदी जो 1 मिनट, दीदी जो बोल रही है खेला होबे, तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। फुटबॉल खेला 90 मिनट का होता है। 90 मिनट में दीदी हाफ टाइम में ही गोल तोड़वा ली है। हम लोग 2 तारीख को प्राइज ले रहे हैं। 1 मिनट, हमारा मैन ऑफ द मैच अमृत शाह, बेस्ट फील्डर दिलीप घोष और बेस्ट बैट्समैन हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और दीदी आपको मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स बोर्ड में
प्राइज सिर्फ एक ही को मिलता है, जो जीतता है उसी को। आप हार गई, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका खेला शेष है। दीदी तो कह रही है एक पैर से बंगाल जीतेंगे, दूसरे से दिल्ली। पहले ये बताओ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभालो, वो तो भाग रहे हैं, गंगा नदी की तरफ बह जाना है। और आप बोल दिए हम दिल्ली जीतेंगे, बंगाल जीतेंगे, बिहार जीतेंगे। आप तो कहीं का हो ही नहीं। आपका जितना कार्य करता था सब चेंज हो गया। क्यों? आप काम नहीं कर रही हो, कार्य नहीं कर रही हो, शिक्षा को नहीं देख रही हो, हॉस्पिटल नहीं बना रही हो, प्राइवेट चीज सब बेकार है, लोग नौकरी नहीं कर पा रहे, रोजगार नहीं है, तो आप कैसे जीतोगी दीदी? हम एक ही बात बोलना चाहते हैं दीदी से, जो कार्य हमारे मोदी साहब आज कर रहे हैं, यदि आप 10 साल में कुछ भी की होती तो हम आपको झांसी तान के वोट देते। कहे आप कार्य करती, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, बस कट मनी, शारदा का नारदा का पैसा सब खा लीजिए दीदी। इसीलिए बोलते हैं अब की बार मोदी सरकार। तो जो जय श्री राम के नारे से दीदी इतनी बौखला जाती हैं, तो अब की बार पूरा जय श्री राम मैं हो रहा है बंगाल। सुनिए, दीदी बोल रही है बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम कर रहे हैं। 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन में सब बंद था, सब कारोबार बंद था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सभी के खाते में 500 रुपया दिया। यदि आप बोलते हैं कि वो मुसलमान का पार्टी नहीं करता है, तो मुस्लिम को पैसा कहाँ देगा? मुस्लिम को राशन कहाँ देगा? मोदी साहब कभी भी कहते हैं, हमेशा 130 करोड़ देशवासी के लिए कहते हैं, हिंदू के लिए नहीं कहते। ये मुस्लिम के लिए सिर्फ ममता बनर्जी कहती है और कोई नहीं कहता है। अगर मोदी को लगता कि उसको सिर्फ हिंदू का वोट मिलता है, तो वो खाली राशन हिंदू को ही मिलता, मुस्लिम को नहीं मिलता। लेकिन हमारे मोदी साहब ऐसे नहीं है। मोदी साहब हमेशा 130 करोड़ देशवासियों का बात करते हैं और करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से दीदी है, अब तो खुलेआम कह रही हैं कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, टीएमसी को वोट करो, बीजेपी को हराना है। और इधर अब्बास सिद्दीकी को शैतान बताती है, ओवैसी को दलाल बताती है। जो ओवैसी है ना, वो कुछ मुसलमान वोट काटने के लिए ये सब मतलब घेरा फेरी का, कटमनी का सरकार, ये लोग सब मिला जुला सरकार है, ये लोग सब मिला जुला सरकार है। ये उसका बुराई बोलेगा, उसका बुराई बोलेगा, लेकिन बाद में सब मिल जाएगा। कहे बीच में तो शेर अकेला खड़ा है, आओ उससे भिड़ो, तब तो मालूम चलेगा। खेल में हमेशा शेर अपना जगह कभी नहीं छोड़ता है। तुम उसको बोलेगी, वो तुमको बोलेगा, लेकिन वो किसी को कभी बोला नहीं बोला। कहे शेर कौन है? हमारे दामोदर दास भाई मोदी। आप सुनते हैं, अब ऐसी उसको बोला, ममता दीदी उसको बोला, मोदी साहब कभी किसी को बोले हैं भाई साहब? काहे कि जानते हैं, जो चुप रहेगा, जो जितना कीचड़, बोलने का मतलब ये है ममता दीदी, आप जितना कीचड़ खिलाओगी और उतना हमारा कमल भी खिलेगा, इतना याद रखिए। और बंगाल अमृत शाह जी बोल रहे थे ना कि अब की बार 200 पार, और आपको एक भी नहीं मिल रहा है। कहे आपने कोई कार्य नहीं किया। क्यों कार्य नहीं किया? आप सिर्फ पैसा अपने पॉकेट में और अपने भाईपो के नाम से रख रही हो। अपने भाईपो, उनका जितना बैंक अकाउंट है सब भाईपो के नाम पे, उसका बहू के नाम पे। कहे अपना नाम पे रखो, अपना नाम पे रखो, उनका हैसियत नहीं है। ममता बनर्जी इतना बड़ा मतलब घोटाला की है। आज पता है हम सकरेल विधानसभा से हैं, सकरेल विधानसभा में एक हॉस्पिटल नहीं है, एक स्कूल नहीं है। हम पढ़ने के लिए मानिकपुर से आते थे हावड़ा। सोच लीजिए, अब उतना दूर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारा दिमाग कहाँ रहेगा और बदन कहाँ रहेगा? पढ़ने जाने के लिए तो सामने, तब तो दिमाग लगेगा। तो इसे हम सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नंदीग्राम में 2 घंटे बूथ पे बैठ जाती हैं, वहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरी हार की हताशा सामने दिखाई देती है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो हार की हताशा है वो छोटे से बच्चे से भी पूछोगे तो दीदी के चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रही है। और दीदी कहती है कि नरेंद्र मोदी कोई भगवान है। नरेंद्र मोदी तो भगवान नहीं है, लेकिन आम आदमियों के लिए एक जीता जागता भगवान है, जो उसको देखता है और उसका हर कार्य कर सकता है। क्योंकि वो हमेशा गरीब के लिए बोलते हैं, तुम्हारे तरह शारदा का पैसा पॉकेट में रखने के लिए नहीं बोलते हैं। बात यह है। और नंदीग्राम की बात करते हैं, आपको पता है, आप न्यूज रिपोर्टर है, तो वहाँ पे इंडिया टीवी गई थी। इंडिया टीवी को तृणमूल के गुंडों ने मारा है, ये सब जानती है, पूरी सरकार जानती है। तो आप बताइए, जब इंडिया टीवी को आप मारते हैं, न्यूज रिपोर्टर को, आप क्यों आते हैं यहाँ पे? क्या है? सबसे रिपोर्ट करने के लिए कि भाई किसका सरकार अच्छा है, कौन कार्य करता है, कौन नहीं करता है। अब यदि हम आपको ही मारेंगे तो हमारे में और आप में फर्क करेगा। आप तो सबसे बड़ा मूर्ख हो जो हमको मार रहे हो। न्यूज रिपोर्टर किस लिए आता है? यदि आप न्यूज रिपोर्टर है, अभी आपको हम कुछ गलत व्यवहार करेंगे तो आपका तो बेतई होगा कि भाई हम तो लोग से पूछने आए, लेकिन उसने वहीं पर न्यूज रिपोर्टर इंडिया टीवी का गाड़ी तोड़ा नंदीग्राम में। जब क्या दिखाई दे रहा है, क्या वो गुंडागर्दी जमी रहेगी या अब की बार उखड़ जाएगी? जादेर माथा है दीदी हाथ,
যাদের মাথায় দিদির হাত তারাই খাচ্ছে জেলের ভাত, এই তৃণমূল আর না, আর না, আর না, এই তৃণমূল আর না। इसका हिंदी ट्रांसलेटर मैंने जिसका ऊपर दीदी का हाथ है वो लोग जेल में जाके भात खा रहा है। अब तृणमूल हम नहीं चलेगा, अब की बार मोदी सरकार। दीदी नरेंद्र मोदी जी को कहती हैं, वो गाली देते हैं। दीदी मोदी जी तो कहते हैं कि ओ दीदी दीदी। ये तो राग के नो, ओ दीदी ये तो राग के नो। एक बात, हमेशा बंगाल में मोदी जी आते हैं, लेकिन देखिएगा ममता बनर्जी जो है हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, उनका सम्मान करती है। मोदी जी हमेशा उनका सम्मान करते हैं। क्या है भाई, आप भी एक जगह की मुख्यमंत्री हो, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री के नाते कोई कार्य ही नहीं की हो, तो आपको हम मुख्यमंत्री क्यों बताए? आप तो कट मनी, कोयला का पैसा, शारदा का पैसा, अनारदा का पैसा, बच्चों का, शिक्षकों का पैसा सब खा ले रही हो, तो फिर बेकारी है ये सब कुछ। लग रहा है कि जिस तरीके का जो माहौल बनाया जा रहा है और एक तरफ हिंसक चुनाव बनाने की कोशिश की जाती है, तो समझ में आ रहा है बंगाल की जनता को। बंगाल की जनता अब समझ गई है कि 10 साल में जो नहीं हुआ अब होने वाला है। अब की बार मोदी सरकार আর চলবে না দিদি, ফুটছে এবার পদ্ম ফুল আর বাংলা ছাড়ো তৃণমূল, এই তৃণমূল আর না। ঘরে ঘরে বিজেপি, ঘরে ঘরে बीजेपी। महिलाएं होकर के दीदी से नाराज क्यों हैं? दीदी से नाराज क्या, महिला निर्यातन हो रहा है। ये महिला निर्यातन होने से हमको नाराज है। हम क्या है, सब छोटा बड़ा 12 साल 18 साल 22 साल 25 साल 50 साल तक सब क्या है, नाराज है। उसको एकदम माने कोई सुविधा नहीं है, हर रास्ता में हर में जाना नहीं है। हमको घर से बाहर निकलता है तो हमको दर्शन करता है, कोई प्रतिवाद करता है, कोई मरता है, कोई गाली देता है, कोई छेड़ता है। यही लिए हम लोग को दीदी के लिए हमको बहुत शौक है। 2019 टीएमसी हाफ, 2021 में टीएमसी साफ हो जाएगी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके का नारे दिए जा रहे हैं वो साबित हो रहे हैं? 100 में 100% साबित हो रहे हैं। और अब की बार 200 पार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और एक सोनार बांग्ला, न्यू बांग्ला बनाने जा रही है। जो बांग्ला व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो आज़ादी का पहले था, वही बांग्ला पूरे भारत का मार्गदर्शक बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद। लग रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी हैं वो कह रहे हैं कि अब की बार सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाओ, तो हिंदुओं ने क्या मन बना रखा है? वो कितने भी दीदी नमाज पढ़े चाहे टोपी पहन ले, वो मुस्लिम ही इस बार भाजपा के साथ दे रहे हैं। जैसे लोकसभा में साथ दिए थे, उसी तरह इस बार विधानसभा के चुनाव में भी मुसलमान भी और अल्पसंख्यक समाज भी भाजपा के साथ है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास।